morning students. How are you? Fine. Thanks dear children. Welcome to RPS online classes. प्यारे बच्चों, अभी हम लोग स्टैंडर्ड 9th का हिंदी कृति का चैप्टर 2 मेरे संग की औरत लेखिका मृदुला गर्ग प्रीवियस क्लासेज में हम लोग पढ़े थे। इसके पश्चात हम लोग प्यारे बच्चों जो मृदुला गर्ग के अनुसार उनकी माँ ने में देशभक्ति और स्वाधीनता को कूट कूट कर भरा गया है, परंतु व्यवहारिक रूप से वे ऐसा कोई कार्य नहीं करती थी जिससे देश के लिए कुछ करने का जुनून हो। उन्होंने अपने बच्चों को पास बिठाकर कभी प्यार नहीं किया और न ही कभी उनके लिए खाना बनाया। उनका अधिकतम समय किताबें पढ़ने में गुजरता था, बाकी समय साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में तथा बिस्तर पर लेटे लेटे बीत जाता था। मेरी समझ से शाहवी वाले खानदान से ताल्लुक रखने के कारण वे अतिरिक्त ईमानदार और मितभाषी थी। ईमानदार थी और मितभाषी थी। वे कभी झूठ नहीं बोलती और एक दूसरे की बात कभी जाहिर नहीं होने देती थी। एवं प्रकार से उन्होंने जो कार्य की इसमें इस सारे पंक्तियों यानी इन अनवति में लेखिका ने स्पष्ट किया है, इस अनवति में लेखिका ने स्पष्ट कर दिया है कि ईमानदारी और मितभाषिता के ही कारण मेरी माँ को घर और बाहर दोनों जगह आदर प्राप्त था। कभी कभी मैं बोल देता हूँ कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। तो उन्हें आदर प्राप्त था। बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी यदि आती थी, चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले ही वह एक बहन की दूसरी के नाम से क्यों न हो, अपितु हमारे घर सभी को, चाहे वह छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, बुजुर्ग हो, बूढ़े हो, अपने ढंग से जीवन जीने की छूट थी। दूसरी ओर जो परदादी थी, परदादी के पास 2 से ज्यादा धोतियां यदि हो जाती थी तो वे एक को दान कर दिया करती थी। अपने इसी स्वभाव के कारण वे भगवान के मंदिर में जाकर खुलेआम मन्नत मांगती थी कि मेरी पतोह को कन्या हो, जबकि ऐसा नहीं था कि मेरे खानदान में पहले कोई लड़कियां नहीं थी। खानदान में पहले लड़कियां नहीं थी। ईश्वर ने कुछ ऐसा किया कि लगातार 5 कन्याएं इस घर में पैदा कर दी, लगातार 5 कन्याएं इस घर में जन्म ले ली। जब लगातार कन्याएं जन्म लेने के पश्चात इस अनवति में लेखिका ने अपने परिवार की सुनी हुई नामी चूड़ और माँ जी की कथा को याद कर वर्णन किया है कि कभी कभी किसी समय हवेली के सभी मर्द बाहर बारात में गए थे। कभी हवेली के सभी मर्द कहाँ गए थे? बारात में गए थे। घर पर औरतें सज धज कर नाच गाने में लगी थी। एक चोर किसी घर में चोरी की नियत से पहुंचा, किंतु इसमें माँ जी थी। वे आहट पाकर उसी से पानी पिलाने को कहने लगे। अब उसने जब पानी पिलाने को लिए कहा तो उसने कहा कि मैं चोर हूं। तभी वे कहती रही कि हाथ धो लो और पानी लेते आओ। जानने की चोर है, चोर कह रहा है कि मैं चोर हूं। फिर वे कहते हैं कि हाथ धो लो, मुझे पानी दे दो। माँ जी ने उसी से पानी मंगवाया, उसी से आधा पिलाया और सीख दी कि तुम मेरा बेटा हो गया है। अब चाहे चोरी कर या खेती कर, चोर भी जैसे फंस गया और चढ़ गया माँ जी के हत्थे में हो। एवं प्रकार से जब उन्होंने ये सारी कार्य कही तो सामाजिक मान्यताओं के विरुद्ध
अपने परिवार के रूढ़िभंजक व्यक्ति और संस्कार का वर्णन करते हुए लेखिका ने लिखा है कि 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ, जब आजादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्भाग्य से मैं बीमार थी और मेरी उम्र तब 9 वर्ष की थी। सन 1947 में कितने वर्ष की थी? तो मात्र 9 वर्ष की थी। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था, इसलिए बहुत जिद करने के बावजूद मुझे इंडिया गेट नहीं जाने दिया गया। मैं लगातार रोती रही, रोती कलपती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा? इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बदलती और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टर तर्क समझती। तंग आकर पिताजी मुझे ब्रदर्स काराम जोग उपन्यास पकड़ा गए। क्या पकड़ा गया? तो ब्रदर्स काराम जोग उपन्यास पकड़ा गया। और थोड़ी देर बाद मैंने रोना धोना छोड़कर मैंने किताब खोल ली। बताइए कि कितनी तर्क दिए हैं कि कहीं घूमने नहीं गया, मेरे लिए ब्रदर्स काराम जोग नामक उपन्यास दे दिए। थोड़ी देर रोया, फिर रो धो करके मैंने उस किताब को खोला और पढ़ना प्रारंभ कर दिया। प्यारे बच्चों, इसमें 2 क्वेश्चंस लिख लीजिए। तो प्यारे बच्चों, इसमें होमवर्क लिख लेंगे। प्रश्न है कि लेखिका की मां परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों में राज करती थी। इस कथन के आलोक में क प्रश्न है आपका कि लेखिका की मां के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखे। दूसरा ख है कि लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित करें। तो प्यारे बच्चों, दोनों क्वेश्चंस को लिखेंगे और 6 से 7 से 8 जो आपका होमवर्क रहता है उसमें आप होमवर्क की फेयर कॉपी में डन करेंगे और स्नैप करके भेज देंगे। थैंक्स प्यारे बच्चों।